हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 16। पिछले पार्ट में सुना था जान ने उन सभी के लिए स्वीट पोटैटोज बनाया था जो ईपो और हाइकॉन की उनकी माँ के हाथों का टेस्ट उन्हें याद दिला दिया था, जिसके वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब आगे की स्टोरी। डिनर के बाद ईपो जान को छोड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट जा रहा था। ईपो चाहता था जान से ढेर सारी बातें करना, क्योंकि वो कार के अंदर वो दोनों ही अकेले होंगे। मगर चांद जैसे ही कार के अंदर बैठ जाता है वो टायर्ड के वजह से वो वहीं पर ही सो जाता है। ईपो साइलेंस से कार को ड्राइव कर रहा था। उन दोनों के बीच पूरी तरह साइलेंस था, पूरी तरह शांत था। पहले जब शांत का माहौल था वो उस वक्त उन दोनों के बीच एक रिवेंज था, गुस्सा था, नफरत था। मगर आज एक वार्म फील था, सेफ था, खुश था। ईपो जान की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। ईपो मम्बल्स करते हुए कहता है, तुम सोते वक्त एक एंजल की तरह देख रहे हो। अब वो दोनों जान के अपार्टमेंट के नीचे खड़े हुए थे। उइंग उइंग उठो। ईपो जान को हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर जान जब गहरी नींद में था वो उठ ही नहीं रहा था। ईपो अपना सीट बेल्ट खोलकर जान के पास जाता है और जान के दोनों चीज़ को अपने दोनों हाथ को पकड़कर अपनी तरफ उसकी फेस कर लेता है और वो दोनों अब फेस बहुत ज़्यादा करीब था। ईपो जान के वार्म ब्रेथ को वो फील कर सकता था। वो उसके नोज़ को रब करने लगता है। ईपो जान के ऐसे क्यूट फेस देखकर वो हंसने लगता है। जान सडनली मूव करने लगता है एक स्ट्रेंज इंसान की टच के वजह से। ईपो उसके फेस को छोड़ देता है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। जान जो उठ गया था वो अपोलॉजी करने लगता है। सॉरी सर, मैं सो गया था, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी। आई एम रियली सॉरी सर। ईपो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके हैं। ये कहकर वो कार से बाहर की तरफ आ जाता है और जान भी कार से बाहर की तरफ आ जाता है। अब जान और ईपो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। जान मुस्कुराते हुए कहता है, गुड नाइट सर, प्लीज़ जिन और डॉक्टर हाइकन को भी थैंक यू कीजिएगा। और सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा नींद में था इसलिए सो गया था, शायद आप बोल सकेंगे। ईपो जान की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने जो खाना बनाया था वो वर्ल्ड का बेस्ट डिश था और सबसे ज़्यादा टेस्टी था। अब वो दोनों एक दूसरे की आँखें की तरफ देखने लगते हैं। जान सोचता है, पहले जब मैं तुम्हारी आँखों की तरफ देखता था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द था, मगर आज इसमें बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं खुश हूँ कि इसकी वजह मैं हूँ। ईपो सोचता है, इन 1.5 दिनों में मैं पूरी तरह चेंज हो गया हूँ। पहले मेरे लाइफ पूरी तरह कोल्ड था, मगर अब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है। मैं अब खुश हूँ, अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि मेरे दिल में क्या फील हो रहा है, मगर इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी हंसी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन 2 दिनों में मैं तुम्हारी इसी मुस्कुराहट के लिए पूरी तरह एडिक्टेड हो गया हूँ। तुम्हारी रोजी लिप्स। मैं कभी भी अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट किस दिया है। अब जान गुड बाय कहकर वो अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ चला जाता है। वो पीछे से जान की तरफ देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में जो वार्म फील हो रहा था अब वो पूरी तरह कोल्ड हो रहा है। जान के बगैर उसके दिल में जिसे दर्द होने लगा था। ईपो सोचता है, मत जाओ, सभी की तरह तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ। ईपो डेस्परेटली उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। वो दौड़ के जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। जान वहीं पर स्टॉप हो जाता है। वो ईपो की तरफ देखते हुए कहता है, सर आपको कुछ चाहिए? ईपो कहता है, क्या हम लोग थोड़ी देर बातें कर सकते हैं? जान नोट करते हुए अपने हाथों की तरफ देखने लगता है जहाँ पर ईपो ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। ईपो भी अपने हाथ की तरफ देखता है और ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए उसके हाथ को छोड़ देता है। ईपो कहता है, डॉक्टर विंग, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? ये कहकर वो अपने हाथ को हैंडशेक के लिए उसके आगे करता है। जान ईपो की तरफ देखता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। पहली बार वो अपने बॉस को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके बॉस को क्या चाहिए। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोचता है, क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ? ये मेरा ड्रीम है। हमारा कोड सीईओ वो मुझे दोस्त बनाना चाहते हैं, मगर क्यों? वो कुछ भी
आंसर नहीं करता, बस ईबो की तरफ घूर के देखने लगता है। ईबो सोचता है, तुम इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों हो? तुम दूसरों की तरह मेरे फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर रहे हो अभी के लिए। वो जो मुस्कुरा रहा था अभी वो सैड में बदल जाता है। अब उसके दिल में दर्द होने लगा था। वो नीचे की तरफ देखने लगता है। जो हाथ बढ़ाया था वो हाथ पीछे की तरफ लेकर पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि एक सॉफ्ट हाथ जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैन जैसे ही देखता है कि ईबो का फेस सैड और हर्ट है तो उसे बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि उसका बॉस का कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो एक दोस्त बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स सभी को भी अपने लाइफ में एक दोस्त की ज़रूरत होता है। मुझे भी ज़रूरत था। इबिन के अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए जैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। वो ईबो के हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं सर, मैं आपको दोस्त बनाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ ईबो जैसे ही जान उसका हाथ पकड़ा था वो खुश हो गया था। उसे लगा था कि जान उसे दोस्त बनाने के लिए एग्री हो गया है, मगर जैसे ही उसकी बातें सुनता है उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो पहले से भी ज़्यादा कोल्ड महसूस करने लगता है। वो नहीं जानना चाहता था इसका वजह, क्योंकि उसे पता है कि सभी उसे डरते हैं। सभी को लगता है कि वो एक हार्टलेस इमोशनल लेस पर्सन है। इसीलिए तो उसे कभी भी कोई भी दोस्त नहीं बनाना चाहता था। सभी उसे रिजेक्ट करते थे। उसने कभी कोशिश भी नहीं की कि किसी को दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि अपने फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। ईबो दर्द भरी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। वो कुछ कहे उससे पहले जान एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बने टीथ दिखाते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। ईबो जान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। क्या मैंने अभी ठीक सुना? वो उसकी एक बड़ी सी मुस्कुराहट देखता है। उसकी हंसी देखकर वो भी हंसने लगता है। ईबो कहता है, रियली तुम मुझसे नहीं डरते? तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक हार्टलेस और इमोशनल पर्सन हूँ? जहान कहता है, सर ऐसी कोई बात नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई भी इमोशनल लेस पर्सन नहीं होता। सभी के पास इमोशन होता है, बस डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्सप्रेस कर सके। मगर आपके मामले में मैंने देखा है कि अपने भाई के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं। आप कैसे अपने इमोशन को एक्सप्लेन करते हैं, मगर आप बाहर के लोगों से आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मगर सर डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरा भी कोई भी दोस्त नहीं है, मगर अब मैं भी एक सोशल पर्सन हूँ। ईबो सोचता है वो मुझे अच्छी तरह समझता है, और वो जान की हंसी देखकर वो भी हंसने लगता है। ईबो जान के हाथ को सिक्योरली पकड़ते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी। जब मैं पहली बार मिले थे तो मैं तुम्हें डराया था। मैं तुम्हें हमेशा डिस्टर्ब किया और डराया, मगर ट्रस्ट मी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, नहीं नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जैन अपने बॉस की ऐसी चाइल्डिश बिहेवियर देखकर वो चक्कर करने लगता है और कहता है, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा डर गया था, मगर मैंने हमेशा भरोसा किया था कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे। और थैंक यू सो मच, तुमने मुझे उस लिफ्ट में मेरी हेल्प की थी जब मैं बेहोश हो गया था, और उस मॉल में भी उस बुरे लोगों से मुझे बचाया था। ईबो कहता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, अगर तुम मुझे थैंक यू कहना ही चाहते हो तो फिर तुम मेरे लिए वो स्वीट पोटैटोज फिर से बना देना। और वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और कहता है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो, मैं डायरेक्टली तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा। वो उसके आगे फ़ोन देते हुए कहता है, हाँ, और तुम मुझे अब सर बुलाना बंद करो, तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकते हो। जैन ईबो के फ़ोन में अपना नंबर डायल करके उसे उसका फ़ोन रिटर्न कर देता है, और वो वहाँ से जाने ही वाला था कि ईबो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है। जैन भी उसे गले लगाता है। ईबो अब खुश था कि जब उसके चारों तरफ एक छोटा सा सॉफ्ट सा हाथ उसे गले लगा हुआ था, वो अभी वन फील कर रहा था। दूसरी तरफ जहान का हार्ट जो बुलेट ट्रेन की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। ईबो उसे थोड़ा सा दूर होकर उससे बालों को रपर्स करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि सुबह का शेड्यूल क्या है। जैन गुड नाइट कहकर वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। वो थोड़ी देर जाने के बाद पीछे मुड़कर ईबो की तरफ देखता है
और वो अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट बीट को पास रखकर सोचता है ये क्या हो रहा है। वो मम्बल करने लगता है और फाइनली वो अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। इबो अभी भी उसकी तरफ देखे ही जा रहा था जब उसके आंखों से वो ओझल ना हो जाए। अब वो दुखी हो जाता है और सहाय करता है। वो अपनी जान को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। जान के नंबर को लव नाम से वो सेव कर देता है। अब वो हंसने लगता है और कार के अंदर बैठकर वो ड्राइविंग कर रहा था। ये सारे वक्त वो हंसे ही जा रहा था, मगर उसी समय एक कॉल आता है जैसे उसकी हंसी कहीं गायब हो गया था। वो वेंचव का था। वेंचव कहता है तुम कैसे हो इबो, क्या तुम मुझे भूल गए? इबो कहता है मैं ठीक हूँ अंकल। नहीं, मैं आपको नहीं भूला, आप कैसे हैं? वेंचव कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा घर वो भी ठीक है। इबो, क्या तुमने उस गुल्लर के बेटे साइजन को ढूंढ लिया? इबो एक गहरी और कोल्ड वॉइस में कहता है मैं अपने भाई और कुछ फॉरेन कंपनी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था, मगर डोंट वरी अंकल, मैं उसे बहुत जल्दी ढूंढ लूँगा। इबो कॉल कट करते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, नहीं तुम्हारे बेटे शाहजहान को। अगले दिन सुबह इबो ठीक 8 बजे जहान को कॉल करता है और उसे सुबह का सारा शेड्यूल उसे बता देता है। जहान जो अपने अपार्टमेंट के नीचे इबो का वेट कर रहा था। कुछ ही सेकंड में 7 कार्स आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जहान को समझ पाए इबो अपने कार से बाहर की तरफ आकर जहान के लिए डोर ओपन करता है और जहान जेंटलमैन की तरह उस कार में बैठते हैं। वहाँ पर जो सभी कार्स थे सभी को अपने से हार्ट अटैक आने वाला था। जहान भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है कि उसके बस का ऐसा नया रूप देखकर। जहान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सर। इबो कुछ नहीं कहता मगर बस मन में सोचता है मेरा एंजल वो बस मेरा है। ये सोचते हुए वो कार के बाहर की तरफ देखने लगता है। जहान जैसे ही देखता है कि इबो कुछ भी रिप्लाई नहीं कहता, जहान उसे बुलाते हुए कहता है सर, और अपने मन में सोचता है अब क्या हो गया, काले तो उसने कहा था कि हम लोग दोस्त थे, फिर आज क्या हो गया, फिर से उसका मॉन्स्टर वापस आ गया क्या? वो इबो की तरफ देखने लगता है। कुछ देर शांत होने के बाद कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ओह सॉरी, उसने कहा था मुझे उसके नाम से बुलाने के लिए। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग इबो। इबो जहान की तरफ देखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग विंग। जहान सोचता है हाँ तो फिर मैं ठीक था। वो इबो की तरफ देखकर एक बड़े से मुस्कुराहट देता है। इबो उसकी हंस मुस्कुराहट देखकर वो भी हंसने लगते हैं। इबो कहते हैं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे सर बुलाने के लिए या फिर फॉर्मल वर्ड यूज़ करने के लिए। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो जैसे मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जैन इबो की तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट देता है। ठीक आधा घंटे के बाद वो लोग एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग के पास पहुंच जाते जो वर्क कॉर्पोरेशन का अपना बिल्डिंग था। वो यूएस में भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। इबो और जैन उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। इबो जो अपने केबिन के अंदर था, जैन जो अपने केबिन के बाहर एक चेयर पर बैठा हुआ था। इबो जैन को उस ग्लास से देख सकता था कि वो क्या सोच रहा है, मगर जैन उस रिफ्लेक्शन के वजह से वो इबो को नहीं देख पा रहा था। इबो अपने मीटिंग में बिजी हो जाता है और जैन अपने फ़ोन में। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होता है तो सभी इबो को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। इबो जो ग्लास से जैन की तरफ देखता है। जैन जो अपने फ़ोन में जो बिजी था, उसी समय एक मिडिल एज के इंसान जैन के पास आता है और उसे ग्रीट करता है। तो जैन खड़े होकर उसे रिस्पेक्टफुली उसे वो भी ग्रीट करता है। वो इंसान जैन के शोल्डर को पकड़ लेता है। जैन को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है तो वो कोशिश करता है थोड़ा सा मूव करने के लिए, मगर वो इंसान उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है। जैन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वहाँ से जाने के लिए, मगर वो जा नहीं पाता। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब उस इंसान का दूसरा हाथ उसके वेस्ट के पास आ जाता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। जैन अब पूरी तरह डर गया था। वो चारों तरफ देखने लगता है कि कोई उसकी मदद करे, मगर वो कमरा पूरी तरह खाली था। अब वो चिल्लाना चाहता था मगर उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। मगर सडनली एक स्ट्रंग पहुंचाकर उसके उस इंसान के फेस पर लगता है। उस इंसान की ग्रिप जैसे ही जान के पर लूज होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और उस इंसान की तरफ देखता है जिसके नोज से पूरी तरह ब्लीडिंग हो रहा था और वो नीचे गिरा हुआ था। इबो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की?
जैसे ही जान ईबो की ऐसी आवाज़ सुनता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जान को बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रहा था। ईबो जान को ब्रदर नहीं करना चाहता था। वो बस उस इंसान की तरफ देख रहा था जो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। उसी समय सारे गार्ड्स और सभी उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका बॉस जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हैं। वो अपने हेड गार्ड की तरफ देखता है जो जान की तरफ देख रहे थे। वो जान की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो नीचे पड़ा हुआ इंसान की तरफ नहीं, वो उसी की तरफ देख रहा था। तो वो जान की तरफ देखकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हुआ? जान ट्रेवलिंग करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ ईबो। ईबो अपने मन में सोचता है अभी भी वो डर रहा है मगर वो एडमिट नहीं कर रहा है। तो वो बड़ी सी सांसें छोड़कर जान को अपने केबिन के अंदर ले जाता है। जान भी ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे चला जाता है। ईबो जान को उसके चेयर पर बैठाते हुए एक ग्लास पानी देता है और कहता है, पानी पी लो और थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, मैं अभी आता हूँ। ईबो उस केबिन से बाहर की तरफ आ जाता है और डोर को लॉक कर देता है। वो उस इंसान के पास आ जाता है जहाँ पर सारे गार्ड्स भी उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। ईबो अपने गन को निकालकर उस इंसान के सर पर लगाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को मोलेस्ट करने की? वो इंसान कुछ कहे उससे पहले ही ईबो उसे फोरहेड पर डायरेक्ट शूट कर देता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।